अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ अम्मी और हफ्सा आए थे रुकने के लिए, क्योंकि हफ्सा मैडम के हो गए थे पेपर ख़त्म और अम्मी को भी आना था, तो इस वजह से हफ्सा और अम्मी दोनों आ गए थे। तो मेरे मियाँ जी गए थे उनको लेने के लिए, बस अभी अभी ला के वो बैठे हैं और उसके बाद हम खाएँगे रात का खाना अपना। तो जी यहाँ ये कस्टर्ड की डिश जानी थी अम्मी गई, पर अम्मी घर में नहीं थी, अम्मी चली थी देवर के, और फिर वो आई गई थी। खैर मैंने उनके घर के लिए ही बनाई थी, पर वो आ गई थी तो फिर भेजी नहीं, मैंने रहने दी। फिर मैंने कहा जब अम्मी आ ही रही हैं तो फिर यहीं पे खा लेंगी। तो यहाँ पे मेरे मियाँ जी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसको साबुत निकालूं, क्योंकि एक ग्लास वाला तो टूट गया था, क्योंकि वो जमा नहीं था ना, ठंडा नहीं हुआ था। ये बहुत अच्छा जम गया, ये देखो पीस कितना खूबसूरत निकला। तो यहाँ पे मैं अपने मियाँ जी से निकलवा रही थी, मैंने कहा ज़रा साफ़ सुथरा सा पीस बिल्कुल निकालें ताकि तीनों कलर आए इसमें भी। पर प्याली में भी ना उन्होंने एक कलर निकाला, ग्रीन वाला, रेड वाला आया ही नहीं। खैर अब वो दूसरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह आएगा ही आएगा। रेड कलर, ग्रीन कलर और बीच में येलो कलर। मुझे 3 कलर वाला बहुत अच्छा लगा। खैर बस इसमें जमने की देर थी कि ठंडा हो जाता ना। ये देखो वाह ना, खूबसूरत आया है ना कलर। तो बस खाना वाना खाने के बाद हम यहाँ पे खा रहे हैं मीठा, अम्मी, मैं और हफ्सा मैडम। तो अब हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। Tomorrow. हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हफ्सा की गुड मॉर्निंग हो गई है और पापा चले गए हैं नाश्ता नाश्ता लेने। लेने हफ्सा के लिए। बुखार उतर गया आपका? रात को दादी ने नजर उतार दी थी। नज़र लग गई मेरी मुन्नी को। ओए होए। अब तो सही है। अब सही है? दिखाओ मुझे, चेक कराओ हाथ। तो सही है। रात को हुआ था तेज, दादी ने पूरे घर में ढूंढी थी पैनाडोल। मम्मा खाती नहीं है ना भाई पैनाडोल, ना तो मम्मा पापा के घर खाते में, हैं। हाँ, तो इसलिए मम्मा पापा के घर में दवाई नहीं होती। हम दवाइयों से दूर रहते हैं। मैं भी ला रही थी घर से, लेकिन मिली ही नहीं उस टाइम। चलो कोई बात नहीं। और पापा से भी बोल देती, पापा ले आते। अभी तो बोली थी, अब वो भूल गए हैं, उसका नहीं पता मुझे। पापा ने सुना ही नहीं। हैं? वो तो सिर्फ नाश्ता लेने गए आपके आंटी लिए। के पास मिलती है पता नहीं, पूछती हूँ। अभी नाश्ता वास्ता कर लें फिर पूछेंगे। चलो पापा आएंगे तो पता लगा। वैसे टाइम क्या पापा को हो तो रहा याद ही है नहीं रहेगा। मम्मा? तो चलो जी, ब्लैंकेट तय करें अब हम। जी हाँ। अच्छा टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है पता नहीं, अभी देखते हैं। चलो अच्छा ब्लैंकेट तय करते हैं, चलो। Later. चलिए, तो यहाँ पे मेरे मियाँ जी लेकर आ गए थे नाश्ता, और नाश्ते के साथ सौदा भी मैंने उनसे मंगवाई थी। फलियाँ, बारीक वाली जो फली आती है ना, वो मंगवाई थी मैंने। और ये लेकर आ गई ये ग्वार की फली, वो कहलाती है सेम की फली शायद, पता नहीं कौन सी फली कहलाती है। मैं तो पतली वाली कह के ले लेती हूँ। और मेरे मियाँ जी जो है ना, बस उनसे कुछ सौदा मंगवाओ ना तो वो ऐसे उठा के लेकर आते हैं। उनके साथ चले जाओ ना, वो सही रहता है। हालांकि अपने घर का सौदा हमेशा से खुद ही लेते हुए आए। इनकी अम्मी बचपन से, इनसे छोटी उम्र से ही सारे काम कराती थी, इनको सब पता है। और अब ऐसे हो गए, अब कुछ लाते ही नहीं है बिना बताए। इनसे कुछ बोलो लाते कुछ है। जब तक इनके साथ नहीं जाओ ना, जब तक ऐसे नहीं लगाते। ये देखो अफसा ने छील भी ली, इतने मोटे बीज निकले। तो अब वो वाली फली नहीं पकाएंगे तो अब आज यही वाली फली पकाएंगे, क्या कर सकते हैं। और नाश्ते में मेरे मियाँ जी लाए अपने बन, जोड़ के नाश्ते में वो खाते हैं वही। और मेरे पुलाव, और अम्मी के लिए केक रस। यही ना हमारे साथ। क्या खाएंगी आप? आओ यहाँ पर आओ, बीच में आओ, बीच में आओ। नहीं नहीं, ये तो हटा दे अम्मी। ये रही ना चाय, ये रही चावल नहीं खाना, आपके तबीयत नहीं सुनिए तो ये रही चाय। हैं? खाए थे चावल। अपने घर में तो कल खा कर आ रही है बिरयानी। खा बिरयानी। 3 hours later. चलिए, तो उसके बाद मियाँ जी चले गए थे अपने कामों से, मैं लग गई थी अपने कामों से। घर की सफाई वफाई करी, नहाई, कपड़े वगैरह चेंज करे। और उसके बाद मियाँ जी जब आ गए तो फिर उसके बाद हमने बनाई यहाँ पे चाय। और यहाँ पे चाय ये बन रही है, हमारे घर की बन चुकी है बल्कि। और चाय के साथ आज तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। केक थे और केक रस थे, बिस्किट छोटे भी थे और बड़े भी थे, तीनों किस्म के बिस्किट थे। और यहाँ पे अम्मी छील रही थी ये बीज, इसमें मैंने नमक लगा के रख दिया था। अम्मी ने ये पहले जो है ना फलियों में से निकाल के, अम्मी ने कहा मुझसे कि मैंने ये निकाल दिया, इसमें नमक लगा के रख दो। मैंने नमक लगा के रख दिए। 2 घंटे कम से कम रखे थे, 2-3 घंटे।
हमने नमक लगा के रख दिए। फिर जब शाम का टाइम हुआ तो फिर उसके बाद जब मैं चाय लेकर आई तो अम्मी ने कहा वो बीज भी मुझे उठा के ला दो। तो अम्मी ने यहाँ पे बैठ के सारे बीज निकाले और इतने मज़े के पक्के थे ना। बहुत ज़माने के बाद मैंने ये पकाया। वैसे ये लोग ना बुल्डा मार्केट से लेकर आते थे, अक्सर ठेलों पे बहुत मिल रहे होते हैं ये बीज ना इस तरीके के निकले हुए। तो हम लोग पहले तो खैर बहुत पकाते थे, अब तो बहुत कम हो गया हमारा पकाना Hours यहाँ पे। later. तो यहाँ पे अब हम ये देखो, ये अम्मी ने साफ़ सुथरे बिल्कुल, अम्मी ने और मैंने भी थोड़े बहुत छिलवाए थे। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना पकाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पकाना शुरू कर दिया था खाना। ये रहे कीमा भून रही हूँ पहले। कीमा अच्छी तरह से भून के, बारीक कीमा था, कीमा भी मोटा नहीं था खैर। तो एक बार मैंने बस कीमा भूना और उसके बाद जो है मैं डाल दूँगी इसके अंदर बीज। और यहाँ पर आ गए थे शहरोज़ साहब अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये अम्मी को लेने आ गए थे ज़बरदस्ती। हालांकि अम्मी को जाना नहीं था, भी मैंने कहा भी था शादिब से कि कल चली आएंगी, क्योंकि ये कीमा उनका फेवरेट था ये वाला बीजों के साथ। तो मैं कह रही थी देख खाना खाने दे, कहना नहीं खाना घर पे खाएंगी। वो ज़बरदस्ती अम्मी को ले गया। तो यहाँ पे ये आया था अम्मी को लेने के लिए, 5 मिनट बैठा है, सिर्फ 5 मिनट, और कह रहा बस मुझे जाना है। और यहाँ पे हफ्सा की चल रही थी बातें, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रही थी, क्रिकेटरों का कुछ पूछ रही थी। लो जी, यहाँ पे अम्मी पीछे आ गई हैं रेडी होके कि चलो भाई घर चलें। आती हैं वो बेचारी 3-4 दिनों के लिए, पर एक ही दिन में चली जाती है अम्मी। तो मुझे घर जाने दो, फोन निकाल करके मुझे खा लेंगे। हाय अल्लाह, जा भाई तू जा। मैच देखना है ना, मैच देखना है, सिर्फ मैच देख। कितना 2 दिन में आ जाएंगे पैसे। इतना मेरे है पैसे, ये है वो आदमी जो ज़बरदस्ती तो जी यहाँ मैं आई थी हफ्सा को दवाई दिलाने के लिए हॉस्पिटल में, क्योंकि इसका बुखार था। मैंने सोचा कि रात में भी तेज़ ना हो जाए, इससे पहले इसको दवाई दिला देती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले भी इसको काफ़ी तेज़ बुखार था। तो मैंने क्या दवाई दिला देती हूँ भाई, ज़िम्मेदारी की बात है। उसका बुखार तेज़ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो इस वजह से मैंने उसको दवाई दिलाई, और दवाई दिलाने के बाद हम चलते हैं घर, और घर चल के खाते हैं हम खाना। यहाँ पर हमारा लग गया है खाना, हम रोटी लेते हुए आए थे और मैंने अम्मी को खाना पहुँचा दिया था, क्योंकि वो तो चली गई थी, खाना रेडी भी नहीं हुआ था। मैं बुनाई कर रही थी कि मैं बीज डले हुए थे, तो वो शहरोज़ आ गया था तो अम्मी चली गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हफ्सा ने खाना शुरू कर दिया है। पापा गए हुए थे हाथ धोने के लिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल से आए थे इस वजह से। तो पापा हाथ धोने के लिए गए थे वॉशरूम में, और हफ्सा मैडम ने यहाँ पे फटाफट शुरू कर दिया खाना। इतने मज़े के पक्के, बहुत अरसे के बाद हमने खाए थे। और मुझे पता है अब मैंने ये पकाया ना, ये सबको याद आ जाएंगे वीडियो में देख के, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है, मैं वीडियो में देखती हूँ ना तो वो लोगों को खाना याद आ जाता है। और मैं बड़ी मेहनत से सोचती हूँ बैठ के कि मैं क्या पकाऊँ, क्योंकि मेरे मियाँ जी कुछ नहीं बताते। इनको मैं पूछती रह जाऊँ, ए भाई मैं क्या पकाऊँ, कुछ भी पका लो, यही बोलते रहते हो। नखरे इतने खाने में कि तौबा है। सिलेक्टेड चीज़ें खाते हैं ये, बहुत सिलेक्टेड, हर चीज़ नहीं खाते ये, बहुत सिलेक्टेड चीज़ें खाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ये खा लें, खाने में ये वाली चीज़ पका लो, वाली चीज़ पका लो। सब्ज़ियाँ हाँ ज़्यादा खाते हैं, हमारे घर में सब्ज़ियाँ ज़्यादा पकती हैं, गोश्त कम पकता है। गाय का गोश्त बहुत कम पकाती हूँ। और वैसे भी सिलेंडर की वजह से भाई अब तो मैं बहुत ही कम पका रही हूँ, क्योंकि गैस हो चुकी है बहुत ज़्यादा महंगी। और महंगाई का तो आपको आलम पता ही है, महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि पकाने के बारे में बंदा सोचता ही रह जाए कि क्या पकाएं। 6 hours later. आ गई कॉफी। वाह भाई वाह, एक्टिंग। मैं मम्मा मना नहीं कर रही थी कि दादी मना करके गई है। ये बहुत देर से हो रही है लड़ाई, अब पापा पी लें जब बन गई है। बस पीता हूँ। दादी पापा ने बना के पी ली। तो जी यहाँ पे ये थी हफ्सा मैडम की दवाई। ये सस्पेंशन था जो बड़ी वाली दवाई है ना, वो बनाने वाली जो दवाई होती है बच्चों की पाउडर वाली, वो थी। उसके अंदर मैंने पानी वानी डाल के बना लिया था।
पहले ये छोटी वाली पिला दी थी, उसके 1 घंटे के बाद मैंने फिर वो वाली पिला दी, क्योंकि एक साथ मैंने कहा नहीं एक साथ नहीं पियो अभी। एक तो खाने के फ़ौरन बाद पिला दी थी और एक सोने से थोड़ी देर पहले बस पिला दी थी मैंने इसको। तो मैंने यहाँ पे इसको दवाई पिला दी और दवाई पिला के वहाँ पे कमरे में मैं लिटा कर आ गई हूँ। मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ लाइट वाइट बंद करके, ताकि ये सो जाए आराम से, क्योंकि एक दिन पहले इसको काफ़ी तेज़ बुखार था तो ये सोई भी नहीं सही से। अम्मी बता रही थी ये जाग रही थी रात में ना, क्योंकि ये अम्मी के साथ सोई थी, अम्मी रुकी हुई थी तो, पर अम्मी तो चली गई तो अभी आज तो हमारे साथ ही सोएगी। तो मैंने क्या कहीं इसको दोबारा से बुखार ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने फिर इसको दवाई दिला दी। और यहाँ पे हफ्सा मैडम आई हुई हमारे यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि इनके ख़त्म हुए थे पेपर। तो जब पेपर ख़त्म हो जाते हैं ना तो फिर मम्मा के घर चक्कर लग जाता है रुकने का, क्योंकि जो है ना पेपर ख़त्म होने के बाद एंजॉय करने आते हैं मम्मा पापा के घर। और यहाँ पे ये देखो ये दोनों सो भी चुके, मैं दूसरे कमरे में थी तो मैंने आके देखा तो ये दोनों सो चुके थे, बहुत सुकून से सो रहे थे दोनों। लाइट वाइट में बंद करके गई हुई थी, क्योंकि ये जो रोशनी है ना ये मेरे मोबाइल की टॉर्च की है। तो आप सब लोग जो है ना ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरी मुन्नी के लिए, इसका बुखार जल्दी से उतर जाए। खैर दवाई पीने के बाद काफ़ी बुखार इसका उतर गया था, मैंने चेक करा था तो अब था नहीं इस वक्त। तो अब सुबह में देखते हैं कि कैसी कंडीशन रहती है इसकी। खैर दवाई पी रही है। और ये सस्पेंशन जो होता है ना ये बनाने वाला जो सिरप होता है, ये पूरा कोर्स करना पड़ता है। ये पूरा कोर्स करेंगे ना तो माशाल्लाह सही हो जाएगी ये, अल्लाह ने चाहा तो बहरहाल जी हमारा व्लॉग इतना सही था। जो भी रूटीन थी छोटी मोटी जैसी भी थी आपके साथ मैंने शेयर कर ली। मेरा तो घर से निकलना ही नहीं हो रहा, कहीं जाना ही नहीं हो रहा, कभी किसी का आना हो रहा है, कभी किसी का आना हो रहा है, कभी कोई काम कभी कोई काम। तो मेरा तो जाना ही नहीं हो रहा कहीं पे भी। अम्मी क्या अपनी गए हुए भी मुझे इतना टाइम हो गया, इतना टाइम। वो जो उस दिन गई थी बस ज़रा सी देर के लिए, बस वही गई हूँ मैं, उसके बाद से मेरा जाना ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बस अब मैं भी लेट जाऊँगी बराबर में। हफ्सा मैडम तो हमारे बीच में ही लेटती है जैसे कि आपको पता ही है। यहाँ पे मेरी मुन्नी सो रही है और मेरे मियाँ जी भी सो चुके हैं, शुक्र है कि वो सो गए। तो बस जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ जी। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।